सबनु प्यार भरी जय मसीह की। सो आइए हम वचन में देखेंगे यशायाह 53 उसकी 1 आयत। हालेलुया। वचन कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि से फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप कि हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। कलीसिया, खुदा का वचन क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है कि जो समाचार हमें दिया गया, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज हमें बताया जा रहा है, कहता है उसका विश्वास कौन कर रहा है? कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा आज, है ना। क्योंकि जब हम किसी को सुसमाचार देते तो वो क्या कहता है? ये परमेश्वर धर्म बदलता है, जात बदलता है, क्या हमारे परमेश्वर में पावर नहीं है? कलीसिया, लेकिन उद्धार करने वाला परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कहता है वो ऐसी जड़ से निकला जहाँ बंजर जो जमीन थी, कहता है बंजर जमीन के अंदर से वो ऐसा निकला कि इतना वो मतलब हमारे लिए खुदावन ने जो किया, काम किया, उसने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। कहती उसको ना उसकी सुंदरता ऐसी थी कि हम उसको देख भी नहीं सकते थे। हालेलुया। कहते वो सारी बीमारियां जो क्या थी, परमेश्वर ने अपने जीवन के अंदर उठाई हमारे लिए। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, वह हमारी ही दुखों के लिए, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। कलीसिया, वचन कहता है कि खुदावन ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने उसको फिर भी हम समझ नहीं पाए। हालेलुया। हमने उसे मारा कुटा और दुर्दशा की हालत में हमने उसे देखकर भी उसे वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहने दिया। हमने उसको समझा नहीं। तब भी हमें समझ नहीं आया। जब वो क्रूस पे चढ़ा, उसने ये कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, तो भी वचन कहता तब भी हम उसे समझ नहीं पाए। हालेलुया। कलीसिया, वचन कहता है कि वो हमारे लिए कुचला गया। कहता है हमारी शांति, जो आज हम शांति का जीवन जी रहे हैं कलीसिया, वो सिर्फ खुदावन की वजह से। हालेलुया। हमारे में अपना इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम शांति को ग्रहण कर सके, शांति को पैदा कर सके, सुकून को पैदा कर सके। कलीसिया, तो वचन कहता है कि वो जो आज हम शांति भरा जीवन जी रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की वजह से जी रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया, वचन कहता है उसकी ताड़ना से क्या हुआ? जब उसको ताड़ना पड़ रही थी, कोड़े लगाए जा रहे थे, तो हम अपनी बीमारियों से बाहर निकल रहे थे, हम अपने रोगों से बाहर निकल रहे थे। कलीसिया, वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। कलीसिया, वचन कहता है हम तो भटक चुके थे भेड़ों के समान, एक दूसरे ने कहता अपना अपना रास्ता लिया। जैसे आज लोग कलीसिया कहते हैं मेरा प्रभु ये है, मेरा वो है, लेकिन आज सच्चे परमेश्वर को कोई जानना नहीं चाहता। हालेलुया। कलीसिया, कोई कहता मैं इस रब को मानता हूँ, उस रब, पर सच्चे रब को वो जानना नहीं चाहते। कलीसिया, वचन आज हमें ये सिखाना चाहता है कि मात्र एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जो आज और देवी देवताएं हैं, ये भी उसी की बनाई हुई रचना है। हालेलुया। कलीसिया, वचन कहता है कि जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें प्रकाश देगा, रोशनी देगा, ज्योति की तरह तुम्हारे ऊपर चमकेगा। कलीसिया, वचन कहता है अंधकार से अपने आप को बाहर निकालो, निंदा चुगली से अपने आप को बाहर निकालो, वैर से अपने आप को बाहर निकालो। कलीसिया, वचन कहता है जब तुम अपने मन के अंदर जो बुरी बातों को रखते हो और बाद में उसका प्रचार करते हो, वचन कहता है जो तुम्हारे मन में भरा होगा वो तुम्हारे मुंह पे निकल आएगा। कलीसिया, तो कलीसिया, वचन आज ये समझाना चाहता है हमें अपनी जुबान को शुद्ध करना है, अपने मुख से वचन को अंगीकार करना है, अपने मुंह से कोई बुरे शब्द नहीं निकालने। क्यों कहता है कलीसिया वचन ऐसा? वचन इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि जो बुराइयां आज हम कर रहे हैं, परमेश्वर उसको ऑलरेडी खत्म कर चुका है। तो आज जो तुम्हारे जीवन में बुराइयां चल रही है, निंदा चुगली चल रही है, एक दूसरे की, उसकी बहन क्या करती है, उसकी माँ क्या करती है, वो ऐसा करता है, वो कलीसिया वो नशा करता है, व्यभिचार करता है। नो कलीसिया, वचन कहता है अगर तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तो उसके लिए प्रार्थना करो घुटनों को टेक के। हालेलुया। कलीसिया,
कलीसिया आज हमें खुदावन ने खड़ा किया है, किस लिए खड़ा किया? यह बातें करने के लिए नहीं कि हम दूसरों की निंदा करें, चुगलाई करें, अपने मनों के अंदर बोझ बांध कर, गठरी बांध कर रखें। कलीसिया आज वचन हमें ये नहीं सिखाता। कलीसिया वचन हमें ये सिखाता है हमें औरों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इन वचन को सुनकर सीखा है, अनुग्रह पाया परमेश्वर का। और मैं प्रार्थना करती, हे खुदा बाप, मैं अपने घुटनों को टेककर हाथ को स्वर्ग की उठाकर खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने लोग खुदावन इस वॉइस को सुने खुदावन, उनके जीवन चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। घोषणा करती हूँ उनकी लाइफ के ऊपर कि जैसे यीशु मसीह ने उनके लिए कोड़े खाए हैं, वो अपने शरीरों में, आत्माओं में चंगे हो चुके हैं खुदावन। वचन कहता है तुम शरीर से पहले अपनी आत्मा के अंदर चंगे हो जाओ। शरीर तो नाशवान है, जो तुम्हें शरीर में नाश करता है उससे मत डरो, लेकिन उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारी आत्मा को नाश कर सकता है। हालेलुया। कलीसिया, तो मैं अपने हाथ को प्रार्थना करती, खुदावन हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर। खुदा बाप, ये वर्ल्ड में खुदावन जितने लोग खुदावन इस वॉइस को सुने, पूरा वर्ल्ड सुने खुदावन परमेश्वर, और अपने पापों से तौबा करे खुदा बाप। धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु। विश्वास करती हूँ तेरे लोगों ने बड़ा अनुग्रह पाया है खुदावन इस वचन को सुनकर, इस प्रार्थना को सुनकर। हालेलुया। सो कलीसिया, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है। आमीन, आमीन, आमीन।